हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो कि हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ली हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको कोई ना कोई मिल जाएगा जो कि बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित होगा। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है 15 मिनट में 100 वाट का प्रतिरोध किसी चालक में 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो बताइए उस चालक में ऊष्मा कितना होगा। स्टूडेंट्स, आपको सवाल सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो फार्मूला। आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप एक नोटिस बोर्ड पे लिख लीजिए और उसको याद करिए। तो आइए हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है और क्या क्या नहीं दिया है। तो यहाँ पे 15 मिनट यानी कि समय दे दिया है कितना, t बराबर 15 मिनट टाइम दे दिया है। और 100 वाट यानी 100 ओम, 100 ओम मतलब कि प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं, 100 ओम। और क्या दिया है, धारा, धारा को 4 एम्पियर। क्या पूछ रहा है कि ऊष्मा कितना होगा, तो ऊष्मा को हम H से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें ऊष्मा पूछ रहा है कि कितना होगा ऊष्मा। तो आपके लिए एक फार्मूला आता है ऊष्मा का, वो फार्मूला है H बराबर I स्क्वायर RT अपन में 4.2। स्टूडेंट्स, ये होता है फार्मूला, इसको आप याद कर लीजिएगा। इस पे हम रखते हैं। तो H का निकालना है, I का 4, तो इसका स्क्वायर इंटू R कितना दिया है 100, टाइम कितना दिया है 15। तो हम लोग मिनट है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। सॉरी, हम इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये मिनट में दिया है। तो 15 4.2। अब आप इसको कटा पिटा करके कितना आएगा वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कटा करके 100 इंटू 15 अपन में 4.2। H बराबर, अगर हम लोग यहाँ का दशमलव हटाएं तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, ठीक। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है इतना। जूल। स्टूडेंट्स, आप कभी मात्रक लिखना ना भूलें, ठीक। इसका आंसर इतना आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 15 मीटर लंबे एवं 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ आकार वाले तार के अपेक्षित धारा प्रवाहित की गई, इसके प्रतिरोध 5 ओम मापा, तो बताइए पदार्थ का प्रतिरोधकता क्या होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आप देखिए कि क्या क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है, उसके अनुसार हम लोग फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एल यानी कि लंबाई कितना दिया है 15 मीटर, और यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या दिया है, प्रतिरोध R कितना दिया है 5 ओम। इसका क्या पूछ रहा है, प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता को आपको पता होगा कि हम लोग रो से दर्शाते हैं, रो ऐसे करके बनता है। तो इसका अगर फार्मूला आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ, रो बराबर RA/L। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस फार्मूले पे हम रखते हैं। तो रो बराबर R का मान कितना है 5 और A का मान कितना है 6 × 10⁻⁷ और L का मान 15। अब आप इसको कटा सकते हैं, आप कटा करके जितना छोटा से छोटा आ सके उतना लिख सकते हैं।
तो चलिए कटाते हैं। 5 से 3, 3 से 2, तो रो का मान कितना आएगा यहाँ पे? 2 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। इसका मात्रक होता है प्रतिरोधकता का ओम मीटर। आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो एक बिजली की प्रेस का प्रतिरोध 44 ओम है और इसमें बहने वाली धारा का मान 5 एम्पियर है। तो प्रेस का सामर्थ्य बताइए। सामर्थ्य क्या आप लोग पता होगा कि इसको क्या कहते हैं, इसको किससे दर्शाते हैं? अगर नहीं पता है तो मैं तो बता ही दूंगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे आर का मान कितना दिया है? 44 ओम। और धारा यानी आई का मान 5 एम्पियर। और यहाँ पे पूछ रहा है सामर्थ्य का। सामर्थ्य के हम लोग पी से दर्शाते हैं। तो पी का एक सूत्र होता है आई का स्क्वायर आर, ये सूत्र होता है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, क्या पता कि बोर्ड एग्जाम में यही आ जाए। तो P बराबर I का 5 × 5 और R का 44। इसको आप गुणा करके लिखेंगे 25 × 44। तो देखिए इसका आएगा 1100। और आपको इसका मात्रक पता है तो लिख सकते हैं, अगर नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। इसका मात्रक होता है वाट। अब देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या है। एक बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है। जब बल्ब जल रहा हो तब उसका प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो आप अपने से पहले ट्राई कीजिए कि क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वरना मैं तो बताऊंगी ही कि यहाँ पर वाट मतलब कि पी का मान दे दिया है, भी का मान दे दिया है और आर और आई का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि P बराबर कितना दिया है? 100 वाट। और V का मान कितना दिया है? 220 वोल्ट। यहाँ पे R का मान पूछा है और I का मान। तो यहाँ पे हम लोग को दो चीज़ का मान निकालना है, R यानी प्रतिरोध और I यानी धारा। तो आपको फार्मूला पता होगा कि P बराबर V स्क्वायर R। तो आप इसको उल्टा कर सकते हैं। तो R बराबर V स्क्वायर अपन P। तो R का मान निकालना है हमें। तो V का मान कितना दे दिया है? 220। और P का मान है 100। इसको आप गुणा करके लिखिए कितना आ रहा है। तो इसका आएगा 484। तो R बराबर 484 ओम। एक का आंसर तो हम लोग पता कर लिए। अब दूसरे का, तो एक फार्मूला आपको पता होगा, V बराबर आई आर। तो इसमें आपको आई का मान निकालना है। तो आई का मान निकालना है तो आई बराबर V अपन में आर। तो V का मान कितना दिया है? 220 और R का कितना आ गया? 484। इसका कटा कर आपको लिखना पड़ेगा। ये तो कटेगा नहीं। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ही कटाएंगे तो 110। और आप इसको जितना छोटा कटाते जाएंगे तो 5/11। तो आई बराबर आ जाएगा 5/11 एम्पियर। अगर आप इसको पॉइंट में करना चाहते हैं तो इसका आएगा आई बराबर 0.45 एम्पियर। इसका आंसर इतना ही आएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वो क्या है। तो स्टूडेंट्स पांचवा यानी कि सॉरी यहाँ पे 5 नंबर रहा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी हीटर का प्रतिरोध
50 ओम है, उसे 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो धारा का मान क्या होगा। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सरल है, आप इसको कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं कर पाएंगे तो मैं बता दूंगी, लेकिन अभी मैं बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया है, आर का मान दिया है 50 ओम और वी का मान दिया है 20 वोल्ट। 20 वोल्ट दिया है। यहाँ पे आई का मान हमें निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको फार्मूला तो पता ही होगा, तो पता होगा V बराबर आई आर। तो आई का मान हमें निकालना है, तो V अपन में आर बराबर आई। ये भी एक फार्मूला ही है, आप इसको पक्का याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम रखते हैं आई बराबर V का 20 और आर का 50। ये कट जाएगा तो स्टूडेंट्स कितना आएगा, 2 अपन में 5। आप इसको भाग करके लिख लीजिएगा। ठीक है, वैसे इसका दशमलव में करें तो 0.4 एम्पियर आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स, आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए और बहुत ही लगन के साथ तैयारी करिए। धन्यवाद।